देखिए, मैं सबसे पहले परिवार को और इस बेटे को जो इस हादसे का शिकार हुआ है, उसको अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। और परिवार के लिए बड़े दुःख की घड़ी है, क्योंकि बच्चे सबके ही हैं और माँ-बाप के लिए बहुत बड़ी मैं ये क्षति मानती हूँ। परमात्मा इस बच्चे की आत्मा को शांति दे और परिवार को वो हिम्मत दे। ये हादसा रुक सकता था अगर समय पे इसका रखरखाव हो जाता, तो जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, शिक्षा विभाग का जो वो स्टेडियम है, लेकिन नगर परिषद भी वहाँ इंटरफेयर करता रहता है, काफ़ी काम करवाए हैं। जी, देखिए, ये मंथन करने का मैं मानती हूँ कि ये विषय ऐसा है, कोई राजनीतिक विषय हम इसको ना मान के, क्योंकि हादसा इतना बड़ा है, इसमें हम क्या कर सकते थे और क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल मंथन का विषय है और इस पे ज़रूर मंथन भी होगा। और चाहे मेरा विभाग हो चाहे किसी का भी हो, ये बिल्कुल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और ज़रूर होगी। शहर में जितनी भी जो स्टेडियम है, पार्क, क्या उनका दोबारा से सर्वे किया जाएगा, देखा जाएगा कहाँ क्या क्या खामियां उनके दुरुस्त करवाने के लिए? बिल्कुल देखा जाएगा और देखना भी चाहिए, क्योंकि नई नई चीज़ें समाज में हो रही हैं और इस तरह के हादसे होना अपने आप में ही, क्योंकि इन हादसों का कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन फिर भी हुआ है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरह एक हंसता खेलता बच्चा ऐसे चला जाता है और परिवार को हमेशा ये मलाल रहेगा कि वहाँ पे चीज़ें ठीक होती तो शायद इन चीज़ों को हम रोक सकते थे। मैं बैठा हूँ रोहित को आने दे, मैं भी पीजीआई में अपने भाई में कोई बैठा हूँ। भाई का दुख बहुत गहरा है, बिल्कुल हम सब समझते हैं, लेकिन आपने एक बात कही है कि पीजीआई में उपचार ठीक से नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, कोई भी सार ठीक से, उनका कोई इलाज ठीक से नहीं हुआ। क्या हुआ था? पीजीआई में किस वक्त पहुंचे थे और उसके बाद क्या हुआ? मेरे पास जी कॉल आई थी, हम 3-3:30 बजे मार्केट गए थे। वहाँ से जैसे ही घर की तरफ रवाना हुए थे, रास्ते में मुझे लड़का मिला। मैं भाई कहाँ जा रहा है? मेरा पापा प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। मैं बेटा 1 मिनट रुक जा। घर पूछ के आया तो इन लोग का पूछा था, इधर इसके बड़े भाई ने भी रोका, माँ ने भी रोका। पीजीआई में जब आप गए तब उस वक्त क्या कंडीशन थी? वो तड़प रहा था सर। पीजीआई में किस टाइम पहुंचे और उसके बाद? 5-5:15 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे पीजीआई। उसके बाद पर्ची बनाई उन्होंने और अल्ट्रासाउंड लिख दिया डायरेक्ट। अल्ट्रासाउंड के रूम के बाहर हम कम से कम पौना घंटा बैठे रहे। वहाँ कोई था ही नहीं, उस रूम में कोई भी अभी अवेलेबल नहीं था। मैं चल भाई यहाँ साइड में लगा दे, वहाँ पहले भी लाइन लगी पड़ी थी। और भतीजा उसको लेने गया, उस डॉक्टर को बुलाने गया, अल्ट्रासाउंड जो बैठते हैं, एक लेडीज थी और एक जेंट्स बैठा था, उन दोनों को बुलाने गया। वो आ तो गए पर आए पौना घंटे के बाद थे। उन्होंने जैसे चेक किया तो अंदर बिल्डिंग चलती हुई अलग से दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, उन्होंने स्लिप पे लिख के दे दिया, ले भाई उनका काम तो हो गया। उन्होंने कहाँ भेजा? उन्होंने फिर बाहर खड़े कर दिए। हम उसी काउंटर पे फिर गए, मसरे पर इसका ये अर्जेंट है, इसका ओटी देखो, इसकी रिपोर्ट देखो। हमारे काम में दखल अंदाजी करा, तुम्हें वो नहीं, सेंस वगैरह नहीं है वो, बस इस बात में हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, इतना ही कर सकते हैं। ये पर लड़का देखो तड़प रहा है। मैं उस लड़के का पिता, मैं उसका सिर को गोद में लेके खड़ा रहा हूँ उसको। उसने आखिरी बोली यही कहते, पापा पानी। और वो सिरंज जब वो खत्म हो गया, जब वो सिरंज लेके आए और ग्लूकोज चढ़ाने लगे, उनकी सिरंज में एक बूंद खून नहीं आया, एक बूंद खून भी नहीं आया। मर्जी खत्म हो लिया, अब क्या कर रहे हो उसका? अब ये खत्म है, इसमें कुछ नहीं रहा। जब वो रविवार को खत्म हो गया था तो 2 दिन क्यों रुका? मैं उनको अपनी कागज कार्रवाई करनी थी, अपना बचाव भी करना था उन्होंने। वो कह रहे अभी ऑपरेशन थिएटर में लेके तो गए थे, 3-4-5 घंटे लगे हमें। उस बीच में हम क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। उसके जब हम आईसीयू में गए, जब उसके अगल बगल में स्टूडेंट खड़े थे, जैसे सब्जेक्ट आ गया, चलो आज हमको तुमको नई चीज़ ये सिखाएंगे। मेरा लड़का ऐसे लेटा हुआ था। खून भी चढ़ाया गया था? खून तो लगा रखा था उन्होंने, ब्लड चढ़ रहा था उस पर उसके वेंटिलेटर के हिसाब से सांस दिखा रखे थे, बीपी दिखाई नहीं रहा था। अगर इंसान जिंदा तो थोड़ा बहुत बीपी दिखाएगा, वो भी नहीं था उसमें। यानी कि आपसे प्लाज्मा भी लिया गया, दवाइयाँ भी आपसे मंगाई गई। ऑपरेशन होने के बाद मत चलो अब तो मिलने नहीं देंगे, अपने घर चले।
मैं अपनी वाइफ को लेके, भाई को लेके, इन सभी को लेके घर आ गया। घर पहुंचाई था इनकी तुरंत कॉल आई कि हमें खून की ज़रूरत है। हम यहाँ से फिर तुरंत सुबह फिर निकल गए, उनकी कॉल आते ही फिर निकल गए। मेरे 7 बच्चे थे, 10-15 बच्चे और थे खून देने के लिए। उन्हें पूरी रात घूम फिर के इधर उधर से उन्होंने प्लाज्मा की यानी 12 यूनिट इकट्ठी कर दी थी। 4 यूनिट ब्लड की, 4 प्लाज्मा की और 4 प्लेट की, सारी इकट्ठी करने के बाद जब लास्ट में जब मैंने ब्लड का डिब्बा उनको दिया, उसके आधे पौने घंटे बाद उन्होंने पर्चा हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा आपका लड़का नहीं बचा। मैं तो ये कहता हूँ पीजीआई के उन डॉक्टरों से, सरकार के, कि वो ब्लड चढ़ाया किसको है? जो हमने इकट्ठा किया रात भर दौड़ दौड़ के, वो चढ़ा किसको है? सुरेश जी, कल मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। क्या करूँगा 5 लाख का? जब किस पे लगाऊंगा? क्या होगा 5 लाख का? वो जिंदा होता तो पता नहीं कितने होते। क्या सरकार से अभी भी कोई आया आपके पास? सरकार से बस इतना ही कहना चाहूँगा, बस ये ऐसी घटना दोबारा फिर किसी के साथ ना घटे। इन पे कार्रवाई हो, एक पीजीआई डॉक्टर पे और इस प्रशासन पे। मैं तो इनकी कार्रवाई चाहता हूँ, बस मैं इतना ही चाहता हूँ बस गवर्नमेंट सरकार से। कोई प्रशासनिक अधिकारी मिलने आया, कोई मंत्री? अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पे। सरकार से कोई नहीं आया? हमारे यहाँ के एमएलए साहब आए थे, राजेश जून है और पूर्व राजेंद्र जून है, ये 2 ही आए बस, और कोई नहीं आया।